मैंने होमवर्क में कितने क्वेश्चन दिए थे? एक मैनेजर कमीशन था, उसमें कौन सा इलिस्ट्रेशन थी? कौन सी इलिस्ट्रेशन थी? इलिस्ट्रेशन 16। कौन से साल की बुक से? 2025 वाली बुक से। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट और उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन। और मैनेजर कमीशन बेटा बिल्कुल एंड में होगा, जब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा उसके बाद मैनेजर कमीशन होगा। तो कोई एक जना शुरू से एडजस्टमेंट बोलो सारी। वेजेस फॉर मार्च 2025 हैज नॉट बीन पेड। वेजेस अनपेड, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तरफ वेजेस में ऐड करो, बताओ पहले से वेजेस कितनी है? पहले से वेजेस ट्रायल बैलेंस में 2,60,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या थे? एड इन रिलेटेड एक्सपेंस कितनी? 21,000। और दूसरा शो इन लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस 21,000। एक सेकंड, ये टोटल आया 2,81,000। आगे बढ़ो। Journal expenses include insurance premium of 6,000 paid for the next year. 6,000 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या बना? ये बना प्रीपेड एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस में 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर के लिए शामिल है। तो जर्नल एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहले से बताओ जर्नल एक्सपेंस कितना दे रखा है ट्रायल बैलेंस में? 25,000। इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 6,000। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस और शो इन एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। Half the amount due to firm 8,000 included in sundry लेटर्स is इररिकवरेबल। तो बताओ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बोल मैं रहा हूं, है बेटा? ये हुआ बैड डेप्ट। बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट एंड में। आगे बढ़ो। create a provision for doubtful ये भी बैड डेप्ट की चेन है एंड में। depreciation is to be charged on land on buildings to at 2% at the rate 10% and furnished. एक सेकंड, तू पढ़ियो जरा, वो बीच में से आधा आधा बोल रही है। Depreciation is to be charged on land and building 2%, लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%, machinery 10%, मशीन 10%, furniture and fixtures 15%. फर्नीचर पे 15। पहले बताओ, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर की आगे कोई एडजस्टमेंट है? है, तो इस एडजस्टमेंट को एंड में करेंगे इसे भी। आगे बढ़ो। Loan from Mr. Naren was taken on 1st October 2024. लोन दे रखा होगा बैलेंस शीट में पहले से, कितना? 3 लाख रुपए। परसेंटेज क्या बताई आपने मुझे लोन की? 9%. और ये लोन लिया कब है? ये अक्टूबर. तो ध्यान से सुनो, 1 अक्टूबर को अगर मैंने किसी से 3 लाख रुपए का लोन लिया है 9% ब्याज पर, तो क्या इस साल कुछ पीरियड का ब्याज बनता है? कब से कब तक? जिस दिन लोन लिया वहां से साल के आखिरी दिन तक। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बने? 6 महीने। तो 3 लाख रुपए पर 9% ब्याज बनता है 6 महीने के लिए। कितना हुआ कोई बताएगा मुझे? 13,500। अब सुनो इसको कैसे शो करना है। जो भी पहले से इंटरेस्ट ऑन लोन है, होने दो। टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना बनाना है? 13,500 बनाना है। टोटल इंटरेस्ट कितना बनाना है? 13,500। अब पहले से ट्रायल बैलेंस में कोई लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है? देखना, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन है? नहीं है।
तो इंटरेस्ट देना है 13,500 और दे रखा है 0। तो जो डिफरेंस होता है वो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, क्या बन जाता है वो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनता है। कितना बना? 13,500। पहले से अगर इंटरेस्ट होता 10,000 तो आउटस्टैंडिंग कितना बनता? 3,500। पहले से इंटरेस्ट होता 13,500 तो आउटस्टैंडिंग कितना बनता? 0। फिलहाल पहले से इंटरेस्ट है 0 तो आउटस्टैंडिंग 13,500। साथ ही साथ कहां था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? लायबिलिटी में। सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां आते हैं? लायबिलिटी में। इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ो। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट हैंड ऑन 31 मार्च 2025 was 1,40,000। एक ही स्टॉक दे रखा है तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या थे? शो इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1,49,000। और दूसरा इफेक्ट क्या था इसका? शो इन एसेट साइड 1,49,000। आगे बढ़ो। मैनेजर कमीशन तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद होता है। आगे बढ़ो। नहीं तो तुम तो कह रहे थे मशीन की एडजस्टमेंट है ही नहीं कोई भी। और चलो पढ़ो फिर से। पहले डेप्रिसिएशन फिर बैड डेप्ट की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2%। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है पहले से? 3,50,000। डेप्रिसिएशन लगाना है कितना परसेंट? 2%। कितना बैठा? 7,000। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट शो इन डेबिट साइड ऑफ P&L एंड शो इन डेबिट साइड ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,000। और किस पर लगना है डेप्रिसिएशन? मशीनरी 10%। मशीन कितनी है पहले से? 5 लाख। मशीनरी है पहले से 5 लाख। कितना डेप्रिसिएशन लगना है इस पर? 10%। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। एक तरफ तो एसिड से माइनस होता है और दूसरी तरफ P&L के डेबिट में 100% आएगी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की। तो बेटा कितना? 50,000। आगे बढ़ो। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 15%। फर्नीचर कितना है पहले से? 50,000। इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगना है? 15%। सेम दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम फर्नीचर 50,000 का 15% निकाल सकते हैं। और शो इन डेबिट साइड ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7,500। कोई डाउट है इसमें? एक मिनट रुकना जरा। और भी किसी पे लगना है डेप्रिसिएशन? अब सीधा बैड डेप्ट। यहां पर बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखना। चेन के अलावा यहां कुछ और भी बात है जो हमें ध्यान देनी है बेटा। ठीक है, चेन के अलावा कुछ और भी बात है जो हमें ध्यान देनी है। अब मुझे नहीं पता बुक से आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो सही ट्रीटमेंट है। चलो अगली एडजस्टमेंट बोलो। अब Half the amount due from Param ड्यू फ्रॉम परम बिकम इरिकवरेबल। तो भैया परम से जो पैसा लेना है वो क्या हो गया? आगे create a provision for बस doubtful ठीक है। अब सुनिए, पहले से डेटर बताएं कितने हैं ट्रायल बैलेंस में? 3 लाख। 3 लाख। पहले से बैड डेट बताओ ट्रायल बैलेंस में कितना है? 6,000। 6,000। पुराना प्रोविजन बताओ ट्रायल बैलेंस में कितना है? सर नहीं है। पक्का नहीं है? पक्का नहीं है सर। 0। अब एडजस्टमेंट, सबसे पहले न्यू बैड डेट लेस होता है। कितने पैसे परम पे मर रहे हैं हमारे? 8,000। तो न्यू बैड डेट पहले डेटर से लेस करो। लेकिन तो half the amount of due तू पूरी लाइन दोबारा से पढ़ दे। half the amount due from Param 8,000 included in sundry debtors is unrecoverable। ठीक है, तो 4,000 हो गया परम पे, 8,000 ड्यू है, 4,000 इरिकवरेबल हो गया।
और साथ ही साथ न्यू बैड डेप्ट किस में जुड़ता है? ओल्ड वेट पुराने बैड डेप्ट में जुड़ता है। कोई डाउट? इसके अलावा अब आगे बढ़ो, बचे हुए अमाउंट पे क्या बनाना है? तो ये कितना प्रोविजन बनाना है? 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना बनाना है? यह वाला कितना बना? 2,96,000 का 5% निकालो। 148 नहीं आएगा? हाँ जी, निकालो 2,96,000 का 5%। पर यह प्रोविजन गलत है। अब क्यों गलत है? सुनो मेरी बात। 90% बच्चे, शायद मोर देन 90% बच्चे यही करके आएंगे, और शायद मैं भी आपकी एज में होता तो यही करता मैं गलती। अब सुनो बेटा, लेट से मेरे टोटल डेटर है 3 लाख, उनमें से एक हमारे अभिनव कह रहा हूं, अवनीश भाई साहब हैं, जिनके ऊपर 8,000 रुपए उधार हैं और ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो इनसे केवल 50% पैसा मिलेगा। ठीक है, 4,000। अब बचे हुए डेटर से मुझे प्रोविजन बनाना है। ध्यान से सोचो तो बचे हुए डेटर कितने हैं? 2,96,000 के या 2,92,000 के? भैया 292 के। इनसे तो बाकी जो पैसा मिलना है वो कोर्ट से मिलना है। कोर्ट पे भी शक करोगे कि पैसा रोक देगी? अब हाँ जी, कोर्ट पे भी शक करोगे कि कोर्ट पैसा रोक लेगी? तो जो प्रोविजन बनेगा ना, इसमें से पूरा अवनीश को हटा दो। यहां पर अवनीश की जगह कौन है क्वेश्चन में? परम। तो 3 लाख में से परम के पूरे 8,000 अलग करो, क्योंकि 4,000 जो उसे मार देते वो मार चुका है। बाकी लोगों से जो डाउट है वो बाकी लोगों से है डाउट, और बाकी लोग कितने रुपए के बचते हैं? 292। तो यहां पर जो प्रोविजन बनना है ना, वो 2,92,000 का 5% बनना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मेरा बुक से आंसर मैच होगा या नहीं होगा, पर मेरे तरीके से तो यही तरीका मुझे समझ में आता है बेटा। क्या? अच्छा, बुक में हिंट दे रखी होगी, तुम्हें रीजन पता था क्यों? रीजन अब क्लियर है भाई? जो सुनो, मेरे टोटल 3 लाख के डेटर है, उसमें से परम है, इसमें 8,000 का उधार है, ये केवल आधे पैसे देगा। तो जो डाउटफुल डेप्ट है वो कितने में से? अब 20 पे डाउट है। क्यों? अब तो भाई क्लियर हो गया ना, 4 मिलने हैं। तो यानी प्रोविजन बचे हुए जो डेटर है, इसके अलावा जो बाकी और डेटर है, उन पे बनेगा ना बेटा प्रोविजन। तो 3 लाख में से 8,000 का तो ये था डेटर, तो बाकी बचे डेटर कितने के हैं? 2,92,000 के। ठीक है, ये था बेटा इसके अंदर में। बस नहीं, ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट कैलकुलेशन में था बेटा। और ये तो आपको बुक में हिंट दे रखी थी, तो शायद आपने पहचाना। हिंट नहीं होती तो आप यही करके आते जो मैंने करके काटा है। हाँ भाई, पैसे तो 4 ही मरे हैं, लेटर तो 296 ही है, पर इन 296 में से 4 तो परम से ले रहे हैं, उसे अलग करो। प्रोविजन बाकी बचे 292 पे बनाओ ना। सही है? बताना क्या रहे बैलेंस? 2,81,400। सही है? और ये कितना बना? 24,600। और भी कोई एडजस्टमेंट बची? वो तो जब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्या कोई ऐसा अमाउंट है जिसके साथ परसेंटेज है? लोन वाला तो वो तो हो गया लोन, तो बस। तो ठीक है, आप बची सारी चीजें बोलो ट्रायल बैलेंस में शुरू से। ओपनिंग स्टॉक कितना? 1,55,000। 1,55,000। आगे? लैंड एंड बिल्डिंग हो चुकी, मशीनरी हो चुकी, शेयर हो चुके। परचेजेस परचेजेस की जगह फिक्स है कितना? 10,60,000 10,60,000। आगे बढ़ो। सैलरीज सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पहले से कवर नहीं हुआ है, तो करो कवर। कितनी है सैलरी? 10 1,10,000। आगे बढ़ो। जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंस हो चुके। रेंट रेंट डेबिट में है क्रेडिट?
ये ले कुछ नहीं लिखा तो डेबिट ही मानना है। कितना है रेंट? 14,000। 14,000। आगे बढ़ो सर रेंट 30,000 है। 30,000 बेटा, कैसे पड़ेगा? आगे बढ़ो। कुरियर एक्सपेंसेस। क्या? कोरियर एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मानो इनडायरेक्ट? कोरियर का माल से तो कोई संबंध ही नहीं है, डॉक्यूमेंट से संबंध है। इनडायरेक्ट कोरियर एक्सपेंस कितना? 14,000। आगे बढ़ो। स्टेशनरी। स्टेशनरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। कितना? 13,000। 13,000। आगे बढ़ो। वेजेस। वेजेस हो चुका। फ्रेट ऑन परचेजेस। फ्रेट ऑन परचेज, परचेज का भाड़ा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। फ्रेट ऑन परचेज कितना? 28,000। 28,000। आगे बढ़ो। कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, क्योंकि सेल से मतलब है। कैरेज ऑन सेल्स कितना? 40,000। आगे बढ़ो। रिपेयर्स। रिपेयर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। कितना? 45,000। 45,000। आगे बढ़ो। डेटर्स। लेटर हो चुके। बैड बैड डेप्ट हो चुका। कैश इन हैंड। कैश एसेट होता है। कितना? 41,000। 41,000। आगे बढ़ो। कैश एट बैंक। बैंक भी एसेट होता है। कितना? 1,24,000। 1,24,000। आगे बढ़ो। सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की जगह फिक्स है, सेल्स में से माइनस होगा। कितना? 51,000। 51,000। आगे बढ़ो। कैपिटल। कैपिटल की जगह फिक्स है। कितना? 7 लाख। 7 लाख। आगे बढ़ो। लोन को मिस्टर लोन हो चुका। सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं। कितनी? 96,000। 96,000। आगे बढ़ो। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की जगह फिक्स है। कितना? 21,000। परचेज में से माइनस करो। आगे बढ़ो। सेल्स। सेल्स की जगह फिक्स है। कितना? 20,73,000। 20,73,000। आगे बढ़ो। डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम बना। कितना? 12,000। 12,000। आगे बढ़ो। बस सोच लो पहले, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो। पक्की बात। क्लोज करें। मैनेजर कमीशन अभी रह गया है, तो मैनेजर कमीशन के लिए मैंने बहुत सारी जगह बचा रखी है अभी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, एंड करते हैं, मैनेजर कमीशन भी सीखते हैं यहां पर। सबसे पहले फाइनल अमाउंट लिखो बाहर। 20,73,000 माइनस 51,000, 20,22,000। 10,60,000 माइनस 21,000, 10,39,000। अब इस साइड अगर कमी बचती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। निकालो बैलेंस, दोनों साइडों का क्या आ रहा है, बैलेंस करो। अगली क्लास से रिवीजन शुरू करूंगा। अब आप कहोगे लास्ट चैप्टर, वो रिवीजन के थ्रू ही कवर कर लेंगे। और मैं अब आपको चैप्टर वाइज 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर का असाइनमेंट बना के दूंगा रिवीजन में, वो करना है। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में 80 में से 70, 75, 76 ऐसे मार्क्स मिनिमम आए, तो उसके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। ऐसे बस लाने के लिए बस भी। बस तो देखो। हाँ जी, निकाला किसी ने ग्रॉस प्रॉफिट? 6,68,000। बुक का क्या है देखना, बुक का ग्रॉस प्रॉफिट देखो। हाँ सही है। ये ग्रॉस प्रॉफिट 2 से कहां जाता है? बाई। ग्रॉस प्रॉफिट 6,68,000। यहां से क्या निकल कर आएगा? नेट प्रॉफिट। निकालो इस नेट प्रॉफिट को, दोनों साइडों का डिफरेंस। भाई 6,70,000 माइनस ये सब करना है। 2,78,000, 545 पक्का, परफेक्ट मान लू। कितना बताया?
2,78,000 मैनेजर कमीशन से पहले का प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना मेरा। अभी मैंने मैनेजर कमीशन नहीं किया है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चेक कर लें जरा, इन्हें प्लस करो और ये सारी चीजें माइनस करो। अब बताओ मुझे, ऊपर वाली 30,000 क्या यार 14 बुक से आंसर मैच कैसे हो जाएगा? बुक वालों ने मैनेजर कमीशन के बाद 50,000 आ रहा है इधर, मतलब ये ज्यादा है कम? हाँ तो ये तो कम होता ही है, अभी ये भी तो है होगा सर भाई। 85 कैसे हो जाएगा? 1,10,000 तो यही है भाई यार, कैसे? टोटल बता रहा हूँ मैं, नेट प्रॉफिट वो 6,80,000 है, 5,95,000 है। ये सब हाँ 5,95,000 भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हारी कैलकुलेशन में यार, मेरे को ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 27, 57, 45, 110, 19,000, 1,35,000, 13,000 19 और 20, 500, 39,500, 2515, 50, 57, 500, 30 और 64, 600, 3,73,600 आ रहा है मेरा तो। कुछ गड़बड़ हो गई और 13,500, 7,000, 50,000, 7,500, 2,40,000 सर, ये 2,40,000 लिखा ना नीचे क्या 40,000 के ऊपर 24,600 है भाई साहब। 3,73,000। हाँ जी, कितना आ रहा है बेटा? ऐसे कैसे काम करोगे यार, कैलकुलेशन ही नहीं होगी। अब एक दिक्कत है बेटा, ये नेट प्रॉफिट क्या फाइनल प्रॉफिट है? अभी क्या रह गया है? मैनेजर कमीशन देना रह गया है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है मैनेजर कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट है या मैनेजर कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट है? पहले का। तो इस नेट प्रॉफिट को नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। क्या नाम देंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। अब इसके बाद सिंगल लाइन एनक्लोजर करा है मैंने, सिंगल लाइन, क्योंकि अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है। इस नेट प्रॉफिट को यहां पहुंचाओ। कौन सा नेट प्रॉफिट है ये? बिफोर मैनेजर कमीशन वाला। बाई नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। कितना? 3,73,600। अब इसमें से मुझे मैनेजर को कमीशन देना है, ठीक है? तो मैनेजर को कमीशन दे दिया या देना रह गया? तो ये आउटस्टैंडिंग कमीशन हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या है? एक तरफ तो एक्सपेंस में दिखाओ टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाते हैं? लायबिलिटी में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। सही है? अब इस कमीशन को देने के बाद वाला जो प्रॉफिट बचेगा उसे क्या नाम देना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। तो फाइनल नेट प्रॉफिट किसे मानना है बेटा? बिफोर वाले को, आफ्टर वाले को। तो ये वाला नेट प्रॉफिट जाके यहां पर जुड़ जाएगा। पर मेन दिक्कत क्या है? इसका अमाउंट। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमने सीख ही रखा है कि दो इफेक्ट होते हैं, एक तरफ P&L के डेबिट में, एक तरफ लायबिलिटी में। मेन है इसका अमाउंट कैसे निकालना है।
अब यहां मेरे पास दो रास्ते हैं। एक मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, आप फॉर्मूला याद करो और उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। एक दूसरा रास्ता है भाई, सुनो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना अकाउंट्स में तो लॉजिकली बात करते हैं, मैनेजर को कमीशन कितना देना है ये बताओ। 10%। 10%। किसका 10%? प्रॉफिट कौन से वाले प्रॉफिट का 10%? इस वाले प्रॉफिट का, इस वाले का। 3 लाख। भाई पढ़ के बताओ, लैंग्वेज हवा में नहीं बोलना है यहां पर। Managers to get commission of 10% of profit after charging such. मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर कमीशन वाले प्रॉफिट का 10% या बिफोर कमीशन वाले का 10%। तो जो बेस होता है मैथ्स में आपको पता होगा वो हमेशा 100% होता है, पता है बात। तो अगर ये 100 रुपए है तो ये 10 रुपए, कोई डाउट? अब अकाउंट में दोनों साइडों का टोटल क्या होता है? तो इधर 10 और 100 कितना हुआ टोटल? 110। तो यानी कि ये कितने के बराबर है? 110। तो अगर 110% अमाउंट बराबर है 373,600 के, तो 10% अमाउंट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई आती है। अगर 110% बराबर है 373,600 के, तो 10% कितना होगा? x। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 इंटू 373,600 अपॉन 110 करना जरा कैलकुलेट। 11 3 जा, 11 3 जा, 1 से 11 1 जा, पॉइंट्स में आएगा कुछ, उसे राउंड ऑफ करेंगे फिर। Divided by 33,963 33,963 तो 33,964। बुक में कितना है मैनेजर कमीशन? आंसर में 27,855। तो बेटा कोई एक खर्चा बोलना भूल गए हैं आप लोग, पक्का चेक करो क्या भूल गए। ओपनिंग स्टॉक हो गया, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, हम्म, परचेजेस हो गए, सैलरीज, सैलरी हो गई, जनरल एक्सपेंस हो गए, रेंट, रेंट हो गया, कोरियर एक्सपेंसेस, कोरियर हो गया, स्टेशनरी, हो गया, वेजेस, वेजेस कितनी थी? 260 हो गई, रिटर्न परचेजेस, 28,000 हो गए, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल भी हो गया। रिपेयर्स, क्या रिपेयर्स, रिपेयर? तो तूने पहले भी बोला था शायद। कितना है रिपेयर? 45 हो गया। सन्डी डेटर्स, डेटर हो गए, डेटर तो वैसे भी एक्सपेंस नहीं है। बैड डेट, बैड डेट पुराने कितने थे? 6,000 हो गए। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक, बैंक भी हो गया। सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न कितनी थी? 51,000, हो गई, कैपिटल, हो गई, लोन फ्रॉम मिस्टर नरेन, हो गया। सन्डी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हो गए, परचेज रिटर्न कितना? 21,000, हो गया। सेल्स, सेल्स हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था? 12,000, हो गया। बस। ये हमारा टोटल क्या आया था? इसका टोटल आया था 3। एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा, कुछ गड़बड़ करी है जरूर। सब कुछ हो चुका है ना? तो क्या छूटा है? कैलकुलेशन चेक करो। सारे एडजस्टमेंट भी हो गए। सुनो बच्चों, ये नेट प्रॉफिट ही गलत निकाला था। 6,80,000 माइनस 3,73,600 नेट प्रॉफिट तो ये निकलना था। जब अमाउंट ही गड़बड़ कर दोगे तो काम गड़बड़ हो गई। कितना आ रहा है बताओ? ये 3,06,400 तो नेट प्रॉफिट था हमारा 3,06,400।
अब अगर देखो कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना उसमें। अब जरा 3,06,400 लिखो यहां पर। अब जरा इसे कैलकुलेट करके बताओ मैनेजर कमीशन क्या आएगा। 27,854। मुक्का क्या है? 27,855। वो 1 रुपए उसकी वजह से होता है, राउंड ऑफ की वजह से। 27,854 पॉइंट समथिंग है, तो राउंड ऑफ करके 55। ये अमाउंट ही गलत बताया था, ठीक है, कैलकुलेशन में क्योंकि कोई गलती थी नहीं। तो अब मैनेजर कमीशन कितना? 27,855। अयान क्लियर है बेटा? वो कैलकुलेशन गलत थी, इस वजह से गड़बड़ हुई। अब बचा हुआ नेट प्रॉफिट बता सकते हैं? करो इसमें से ये माइनस। 3,06,400 16,78,000 हाँ 545, ये जाके यहां पर जुड़ जाएगा बेटा। कोई डाउट है? अब देखो कैलकुलेशन गलत होगी तो आंसर तो गलत आना ही आना था बेटा। फिर कोई डाउट? ये मैनेजर कमीशन था। अब मैं नेक्स्ट क्लास से, ये वाली आज रात को बेटा, अब नेक्स्ट क्लास से मैं रिवीजन शुरू करूंगा। उस रिवीजन को के अंदर ही मैं लास्ट चैप्टर कवर करूंगा, और मैं आपको अब 2-2 या 3-3 चैप्टर का असाइनमेंट बनाऊंगा। बड़े चैप्टर हैं तो 2 चैप्टर का, छोटे हैं तो 3 चैप्टर का, और उन असाइनमेंट के थ्रू हमें रिवीजन करना है। क्लास में मैं आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और होमवर्क में आपको असाइनमेंट करने होंगे। अब 12th वाला कौन से चैप्टर बोले थे आपने? कैश फ्लो। रहने दे, मैं तेरे को फोटोकॉपी करवा दूंगा, फिर अगले साल नहीं बुक आई तो, है ना? ठीक है चलो। तो बेटा आज ये चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, बहुत दिन खिंच गया। अब जिन्होंने पढ़ना था वो पढ़ लिया।